क्या लग रहा है आपको, इमिग्रेशन खोलेंगे दोबारा? ऐसे है कि यहाँ पे पोर्चुगल में जैसे पहले इमिग्रेशन खुला था 96 में, बाद में इन्होंने खोला 2001 में, बाद में 2004 में, बाद में 2007 में। ऐसे जो हिस्ट्री बता रही है कि ये 4-4 साल 5-5 साल बाद इमिग्रेशन खोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ज़रूरत भी है? ये इनकी ज़रूरत भी है, यहाँ पे रोज़गार के लिए इनके पास मैन पावर कम है, तो इसलिए। आज की जो मेरी स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि पुर्तगाल लोग आते हैं, आने के बाद अपना 2 साल का कार्ड लिया, फिर 3 साल का कार्ड लिया, फिर 3 साल बाद 5 साल पूरे किए, और 5 साल पूरे करने के बाद वो 6-7 साल में पासपोर्ट लिया और ये कंट्री छोड़ के निकल गए। ज़ाहिर है सब यही करते हैं, मैंने भी यही सोचा हुआ है, सॉरी टू से। लेकिन आज मैं आपको अपने एक ऐसे भाई से मिलवाने जा रहा हूं जो कि पुर्तगाल में 18 साल से मौजूद है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, और माशाल्लाह इनके बिजनेसेस भी यहाँ पे सेटल हैं। तो इनसे ये पूछते हैं कि पूरी दुनिया के रास्ते इनके पास हैं। ये इंग्लैंड में भी एक पैर इनका इंग्लैंड में है, एक पैर इनका नीदरलैंड में है, यहाँ पुर्तगाल में भी ये सेटल हैं, यहाँ का पासपोर्ट भी इनके पास है। क्या वजह है, क्यों छोड़ के नहीं जा रहे पुर्तगाल? तो आए वीडियो शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये शानदार रेस्टोरेंट आपने खोला, इसमें इतना शानदार, उसकी वीडियो में अभी बैकग्राउंड में चलाऊँगा। कितना लजीज खाना है आपका, बहुत मज़ा आया। आप मुझे बताएं, पुर्तगाल में आप रह रहे हैं, 18 साल आपको हो गए, कैसे गुजारे ये 18 साल? जी सर, 18 साल अप्स एंड डाउन्स रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हमने अपना काम खोला 2015 में, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर यही प्लान किया कि अभी यहाँ पे ही स्ट्रगल किया और यहीं पे ही हमने अपने आप को स्टैब्लिश करना है। मैंने अपना यहीं पे स्टैब्लिशमेंट किया। अच्छा, इतना ज़बरदस्त आपने रेस्टोरेंट खोला, माशाल्लाह, इसमें इतना पैसा भी लगाया। तो जितने वो मेरे प्यारे बहन भाई जो कि पुर्तगाल में रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? और ख़ास तौर पे ये नज़रे का जो एरिया है, जो सी साइड है, इन जगहों पे ऐसे है कि रेस्टोरेंट का बिज़नेस ऐसे है कि जब हमने रेस्टोरेंट नया खोलना है तब तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि एकदम क्लाइंट नहीं आते। लेकिन जब क्लाइंट आने शुरू हो जाएं, आपका जो क्लाइंट बन जाए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है फिर। जी 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 जी। अच्छा, ये बताएं, 18 साल पहले जब आप पुर्तगाल आए यहाँ पर, तो ज़ाहिर है अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई, सोशल मीडिया ने भी पुर्तगाल को बहुत हाईलाइट किया, हर आदमी को, सबको पता है कि कौन सा पेपर किस तरह बनता है। लेकिन 18 साल पहले किसी को नहीं पता था कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन खुली है, ठीक है। स्पेशली ये सारी जो इमिग्रेशन ओपन होने का पता लगा लोगों से, यूट्यूब से लोगों को पता लगा, या एक दूसरे को लोगों ने जिक्र किया, ये 6-7 सालों में और पुर्तगाल हाईलाइट हुआ है। लेकिन आप यहाँ 18 साल से हैं, और उस ज़माने में इमिग्रेशन खुली थी, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पुर्तगाल जो है वो इजीली रेजिडेंस कार्ड देता था और पासपोर्ट देता था। किसने बताया, कैसे आ गया पुर्तगाल? यहाँ पे मेरे सिस्टर थे और मेरे जीजा जी थे। लेकिन 2006 में यहाँ पे आया, 1 साल बाद यहाँ पे इमिग्रेशन खुला 2007 में। अच्छा। और 2006 में मैंने काम किया, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 285 यूरो का यहाँ पे। अच्छा। तो 285 यूरो में ही हमने गुजारा किया उसी में, और रेंट तब भी 120 था और आज भी 120 है। बस का पास तब भी 18 से 20 यूरो का था, आज मालूम नहीं है 37-35 के बीच में होगा। महंगाई तब भी उतनी थी, आज भी उतनी है। स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। ज़बरदस्त। तो अच्छा, 2007 वाला आपको जो सीज़न था, जो 2006 में आप आए थे, उस टाइम पे आपको ज़्यादा आसानी लग रही है, या अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको ज़्यादा आसान है सर्वाइव करना? अब जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत इजी है सर्वाइव करना, क्योंकि पोर्चुगल में लास्ट कुछ सालों से पोर्चुगल बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, और ऐसे है कि काम की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तब जब हम यहाँ पे आए थे, काम नहीं थे, सैलरीज कम थी, और बहुत डिफ़िकल्ट था सर्वाइव करना। तो उस वक्त भी मिल जाता था काम, या आज भी जिस तरह मुश्किल है काम मिलना यहाँ पे, इसी तरह का सिलसिला था? तब काम बहुत मुश्किल मिलता बहुत था। मुश्किल मिलता जी। था। अब आपको लगता है कि जो लोग नए नौजवान यहाँ पर आ रहे हैं, जो अभी देखें इमिग्रेशन बंद हुई है, तो D7 डी कैटेगरी पे, डिजिटल नोमैड, D2 पे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको आना चाहिए पुर्तगाल? जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हम आए थे यहाँ पे, हमने अपना ट्राई किया अलग। जो यहाँ पे आए उनको, उनका हक बनता है यहाँ पे आएँ, अपना ट्राई करें, अपना ग्रो हो, तरक्की करें, आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, आपने 2006 में यहाँ पर आए, पासपोर्ट कितने साल बाद ले लिया था आपने? मैंने पासपोर्ट मेरे को मिला जी 2017 में। 2017 में तकरीबन कितना अरसा बन गया ये मेरे को हो गया 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। मतलब आपको जो नॉर्मली पासपोर्ट का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, 6-7 साल में, मतलब 6 साल बाद। तब जब मैंने अप्लाई किया 6 साल का था,
और जब मेरे को पहला रेजिडेंसी मिला, मेरे को 5 साल बाद पहला रेजिडेंसी मिला। 5 साल तक आप अपने कंट्री नहीं जा सके, पहला रेजिडेंस कार्ड आपको 5 साल बाद मिला? जी, मेरे को 5 साल बाद कार्ड मिला जी। ठीक है। पहला तो अगर हम ये देखें कि 18 साल पहले पुर्तगाल कहाँ है और 18 साल बाद अब कहाँ है, तो आपको अब बेहतर लग रहा है पुर्तगाल? अब तो बहुत ज़्यादा बेहतर है जी, अब बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वो मेरे तमाम प्यारे बहन भाई जो देख रहे हैं आपको, उनको पुर्तगाल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि यहाँ आना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या काम सीख कर आएँ तो आपको आपकी कंट्री से यहाँ पे आसानी होगी? अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप मतलब कि ग्रो हों, यहाँ पे आएँ, काम इजीली मिल जाते हैं और स्किलफुल आदमी हो उसके लिए ज़्यादा इजी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये इस तरह का जो आपने माशाल्लाह सेटअप बनाया है, तो इसको बनाने में एक बंदे का लगभग कितना कोई खर्चा आ जाता है? ये जो जब मैंने काम शुरू किया था रेस्टोरेंट का, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मेरे कज़न्स ने मेरी हेल्प की थी। 2,500-3 हज़ार से मैंने काम शुरू किया था रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट चला, उस रेस्टोरेंट का जो कमाया वहीं पे लगाया। उसके बाद में मैंने रेस्टोरेंट दे दिया, फिर मैं इंडिया चला गया, फिर वापस आया, थोड़ी देर से ये रेस्टोरेंट खोला हुआ है। आपका मैंने टेस्ट ट्राई किया, टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काम मैंने भी किया था रेस्टोरेंट का लिस्बन में, बट वो इतना ग्रो नहीं हो सका। मैं हर एंड ऑफ द मंथ में मुझे जेब से पैसे डालने पड़ते थे। तो इस एरिया में क्या सूरत हाल है? ये एरिया ऐसे है कि सीजनल काम ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे गर्मियों में, लेकिन अब हमारे क्लाइंट ऐसे हैं कि जो आते ही आते हैं, हमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले तो जो भी यहाँ पे आना चाहता है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आए यहाँ पे और अपना स्किल सीख के आए, वेल्डिंग सीख के आए, जैसे जो हमारे दूसरे काम है, कुकिंग का काम सीख के आए, कंस्ट्रक्शन का काम सीख के आए। इस हवाले से अगर आप काम सीख के आते हैं तो बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे सर्वाइव करना। अब आपके पास माशाल्लाह पासपोर्ट है, आपके पास इख्तियारात भी हैं, आपके पास माशाल्लाह पैसा भी है, आप चाहें तो किसी बड़े कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में सेटल हो सकते हैं, तो क्या प्लान करेंगे? सर जी, मेरे को तो पुर्तगाल अभी मेरे गांव जैसा ही लगता है। मेरे को, मैं जाना ही नहीं चाहता यहाँ पे। अभी जीना यहाँ है, मरना यहाँ पे बस। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम सब लोगों का प्लान यही होता है कि हम पुर्तगाल को पेपरों के लिए यूज़ करते हैं, दैन फिर हम लोग आगे निकलते हैं। बट ये बात सच्ची है कि इससे अच्छा कोई कंट्री नहीं है। अभी मेरी कल फ्रांस में बात हो रही थी तो उन्होंने वीडियो कॉल पे दिखाया, इतने मोटे मोटे बर्फ़ के गोले जो हैं वो गिर रहे हैं, और यहाँ आज भी देखें धूप है पीछे। ऐसे है कि मौसम की तो यहाँ पे कोई कर ही नहीं सकता बात, क्योंकि मौसम यहाँ पे 12 महीने अच्छा रहता है। गर्मी है, ठीक है जी, मौसम अच्छा है, और जाने की भी यहाँ से ज़रूरत ही नहीं है। जिसका यहाँ पे काम ठीक है उसको यहीं पे मेरे ख्याल में रहना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, इमिग्रेशन खोलेंगे दोबारा? ऐसे है कि यहाँ पे पोर्चुगल में जैसे पहले इमिग्रेशन खुला था 96 में, बाद में इन्होंने खोला 2001 में, बाद में 2004 में, बाद में 2007 में। ऐसे जो हिस्ट्री बता रही है कि ये 4-4 साल 5-5 साल बाद इमिग्रेशन खोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ज़रूरत भी है? ये इनकी ज़रूरत भी है। यहाँ पे रोज़गार के लिए इनके पास मैन पावर कम है, तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन भी कम है, इसलिए ये खोलते रहते हैं। अच्छा, अब जो ये मज़ीद सख्तियाँ हो रही हैं पुर्तगाल में इमिग्रेशन को लेके, एक छोटे छोटे जो पेपर आप बनाते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये चीज़ें मज़ीद सख्त होंगी या आसान करेंगे इसको? नहीं, ये तो पहले से ही ऐसे चलता आ रहा है। सख्ताई तो यहाँ पे पहले भी थी, अब भी है, तो लेकिन थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई मतलब हम भी अच्छे कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन इनके आगे ना मतलब प्रेजेंट करें, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो फिर आपने फाइनली पुर्तगाली को चूज़ कर लिया है क्योंकि 18 साल आपने यहाँ लगा दिए हैं, तो ये बड़ी बहादुरी भी है। नॉर्मली पता है कि हम लोग करते ये हैं कि पासपोर्ट लेके दूसरे कंट्री में जाके ज़्यादा पैसा बनाना शुरू करते हैं, मगर बात तो उसी बंदे की है जिसको पुर्तगाल इज़्ज़त दे, उसको पासपोर्ट दे और वो उसी कंट्री में आपकी तरह रहे। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, अभी मरना और जीना यहीं पे है। अभी ये मेरे को मेरा गांव ही लगता है। थैंक यू मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।